हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक, डायरेक्टर ओजांक आईएएस एकेडमी दिल्ली। आज मैं आपके सामने एक नई बात लेकर आया हूँ। कई बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद, उनसे मिलने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि हमारे स्टूडेंट कहते तो हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, यानी कि मतलब वहाँ अगर हम बात करें आईएएस बनना है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि गोल कैसे सेट करते हैं और उनको अचीव कैसे करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, आज की जो मेरी क्लास है, वो इस बात को लेकर है, हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव देम। न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, उनको आपको अचीव करना है और मैं आपसे वो करवा कर रहूंगा। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। जब हम गोल सेट करते हैं तो गोल्स 4 प्रकार के होते हैं: लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट गोल। राइट? दीर्घकालिक लक्ष्य, मध्यकालिक लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य और इमीडिएट यानी अभी के अभी का जो है एक लक्ष्य हो सकता है, वो ये काम करता है। मैंने अपने अनुभव से देखा है, मोर देन 95% स्टूडेंट, एग्जैक्टली आप सही सुन रहे हो, 95% स्टूडेंट जो है वो दीर्घकालिक लक्ष्य बनाता है। अपने कमरे की दीवार पर लिखेगा 2018 में मुझे आईएएस बनना है, 2019 में मुझे आईएएस बनना है, और उसको ये दिखाई पड़ता है अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी तो साल भर है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे समय निकलता रहता है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। एक समय आता है जब वो एकदम एग्जाम सर पे है, फिर वो क्या करता है, हड़बड़ी में, अरे मुझे तो ये 15 दिन में पढ़ना है, मुझे ये 20 दिन में पढ़ना है, और वो टेंशन में होता है। फिर वो क्या करता है, बुक्स ढूंढने की बजाय नोट्स ढूंढता है। जब नोट से भी काम नहीं चलता तो कुंजी ढूंढता है, कोई शॉर्टकट मेथड्स मिल जाए। फिर किसी के पास जाता है, अरे भैया थोड़ा सा तो बता दो कि कैसे होगा, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और अंत में क्या होता है, वो फॉर्म तो भरता है लेकिन एग्जाम देने नहीं आता। एंड यू कैन चेक माई दिस पर्टिकुलर डाटा विद द डाटा ऑफ यूपीएससी। आप उसको बहुत आराम से चेक कर सकते हो। लगभग 13 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से 6 लाख लड़के ही केवल अपीयर हो रहे हैं। कहाँ गए वो 6.5 या 7 लाख लोग जिन्होंने 3 महीने पहले तक तो फॉर्म भरा था, आईएएस बनने का सपना देखा था, लेकिन एग्जाम से पहले उनका जो सपना टूट गया। ये वही दोस्त, वही लोग हैं जो एक्चुअली में जानते ही नहीं कि गोल सेट कैसे करना है। तो चलिए आज मैं बात करूंगा कि सफलता के लिए आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म गोल सोचने की बजाय जो है इमीडिएट गोल जिसे कहते हैं वहां पर काम करना शुरू किए। यानी आज का दिन मेरा कैसा होना चाहिए, या अगर बहुत दूर तक सोचना चाहते हैं तो आप ये सोचना शुरू करिए कि बस मेरा हफ्ता भर वो कैसे होना चाहिए। और यहां पर आप यानी कि आप इमीडिएट आज के दिन को या एक हफ्ते तक को अगर मेंटेन कर ले जाते हो तो आप बहुत ईजिली अपने लक्ष्य को पा सकोगे। अब सवाल है कि इमीडिएट गोल के लिए यानी शॉर्ट टर्म के बाद इमीडिएट गोल को आपको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं आप, जरा हम इस बारे में बात करें। आप टाइम टेबल्स बनाते हैं, राइट? भैया हम सुबह 4 बजे उठेंगे, हम 5 बजे से पढ़ने बैठेंगे, हम ये करेंगे, और ये ढेर सारा जो है वो आप उसके ऊपर लीपा पोती करके दीवार पर चिपका देते हैं। और जिस दिन चिपकाते हैं उसके बाद से उधर कभी मुड़कर नहीं देखते हैं कि भैया ये है क्या, बड़ी मुसीबत है। तो अब हम लोग बात करेंगे, मैं आज आप लोगों को टाइम टेबल के दूसरे पैटर्न पर लेकर जाता हूँ। एक्चुअली में टाइम टेबल नहीं होता सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट होता है। राइट? द वर्ड इज टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। और समय प्रबंधन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो आपके पास टाइम है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है। यही 24 घंटे टॉपर के पास भी हैं, जिसका सिलेक्शन होता है उसके पास भी हैं, और यही 24 घंटे आपके पास भी हैं, वो जो फेल होता है उसके पास भी हैं। सवाल है कि उन 24 घंटों में वो मैक्सिमम कैसे निचोड़ कर लेकर आता है। तो आज जो मेरा टाइम मैनेजमेंट का और गोल सेटिंग का जो फंडा है वो इसी पर तैयार है। शुरुआत कैसे करनी है, आपको एक बात समझ में आई कि हमें जो है वो शॉर्ट टर्म और इमीडिएट लक्ष्यों को प्राप्त करना है, नंबर 1। दूसरा, हमें अब टाइम टेबल बनाने की बजाय टाइम मैनेज करना है, अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना है। कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। आप एक पुरानी सी डायरी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि वो नई हो, बहुत ही अच्छी हो, पुरानी सी कोई भी एक डायरी ले सकते हैं और उसका एक पेज अपनी इन एक्टिविटीज के लिए आप लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना एक जो है लक्ष्य तय करिए कि पर डे आप कितना पढ़ना चाहते हैं। सपोज दैट मैंने सोचा कि मुझे 6 घंटा आज पढ़ना है, ठीक है, यानी एक वीक में यानी 6 दिन में मुझे 36 घंटे पढ़ना है। डन हो गया।
चलिए, हमने आज अपना टारगेट तय कर लिया कि हमें 6 घंटे पढ़ना है। अब अपना अगले दिन से पहले, आज के दिन, मान लीजिए मुझे कल से अपनी बात शुरू करनी है, तो आज मैंने अपना एक टाइम टेबल फ्रेम कर लिया। भाई मुझे सुबह 6 बजे उठना है अपनी बॉडी साइकिल के हिसाब से, मुझे 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, फिर 4 बजे से जो है वो 6 बजे तक पढ़ना है। इस तरह करके मैंने एक अप्रॉक्स टाइम टेबल सेट कर लिया। ठीक है, ये आपका एक दिन पहले काम हो जाना चाहिए। अब अगले दिन जब मैं उठा तो भैया मैंने 6 बजे का टारगेट रखा था और मैं 7 बजे सोकर उठा। तो अब आपको ये नहीं करना है कि अरे कल से हम ठीक कर लेंगे, आपको तुरंत उसको क्या करना है, अपनी डायरी में मेंशन करना है -1 आवर, आप 1 घंटा लेट हैं, राइट। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपने 10 से 12 पढ़ने का टाइम रखा है या 12 से 2 पढ़ने का टाइम रखा है, आप उस समय एग्जैक्टली पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर वहां आप देर करते हैं, 10:15 बजे या 12:15 बजे पढ़ने बैठते हैं, तो यू आर डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन। आप क्या कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। और वहां आप ब्रैकेट में लिखेंगे 15 मिनट्स लेट, आप बैठे। सेकेंड स्टेज में आप क्या करेंगे, इसके बाद आप मान लीजिए 2 घंटा पढ़ने बैठे और वहां आप थोड़ा देर उठ गए, पानी पीने लगे, आपका दिमाग भटक गया। आप पहले क्या करते थे, मैंने 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन अब आपको क्या करना है, ईमानदारी से मान लीजिए आप 1 घंटा 40 मिनट पढ़े, अब आपको यहाँ क्या करना है, 1 आवर 40 मिनट्स आपको उसमें मेंशन करना है, राइट, करना है। फिर इसी तरह आप जब ये अपने टाइम टेबल के साथ मेंटेन करेंगे, नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, राइट, एक आपको बॉक्स दिखाई पड़ेगा और उस बॉक्स में आपको अपना टाइम वेस्टेज लिखना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं, हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी मैनेज कहाँ से आपको टाइम निकालना है और कहाँ डालना है। अब आप एक बार 10 मिनट फ़ोन पे बात की, दोस्त के साथ आधे घंटा घूमने निकल गए, बालकनी पे खड़े होकर ठंडी हवा ले रहे हैं, लो थोड़ी देर सो लेते हैं, और आप 15-20 मिनट की बजाय, नैप लेने की बजाय 1 आध घंटा आपने सो दिया। आप जो है इसको टाइम वेस्टेज का ब्लॉक में उसको लिखेंगे, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, ये आप लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, आप अपनी पढ़ाई करते जा रहे हैं, अब आपको सोने से पहले असेसमेंट करना है, राइट। इसमें आपको पहला बात आपको लिखनी है, द टारगेट वॉज 6 आवर। टोटल स्टडी, अब आप टोटल स्टडी जोड़ेंगे, ये वाली साइड की नहीं, वो वाले साइड की, यानी एक्चुअली में आपने कितना पढ़ा, 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स, जो भी आपका XYZ आया है, आप उसको टाइम अचीव लिखेंगे। अब अगर जो आपने पढ़ाई की है और आपके टारगेटेड टाइम से ये पीछे जा रहा है, तो आप लिखेंगे माइनस, अचीव्ड इन माइनस, निगेटिव। साथ ही साथ जो आपने टाइम वेस्ट किया है, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, उनको आप सम अप करोगे, उनको जोड़ोगे और यहाँ लिखोगे टोटल टाइम वेस्टेज। भले चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, आपको पता चलना चाहिए वो एक्चुअली में है कितना, राइट। तो ये आपका क्या है, ये डेली का डेली है। अगर आप उसको अचीव कर ले जा रहे हो, बहुत अच्छा, नहीं अचीव कर पा रहे तो उसको रेड कलर से आप मार्क करोगे कितना आप माइनस में जा रहे हो। अब अगले दिन क्या हो गया, प्रेशर आ गया। अब आपको अगले दिन क्या करना है, उस दिन का टारगेट पूरा करना है, साथ ही साथ आपको पिछले दिन का भी जो टारगेट है वो पूरा करना है। अब आपको सोने को नहीं मिलेगा। अब आपको लेकिन ये बात पता चल चुकी है टाइम मैनेज करना कहाँ से है, कहाँ से है। जो आपने फोन पे बात की, बंद करिए फोन, दोस्त के साथ घूम रहे थे मत घूमिए, क्या करना है दोस्त के साथ घूम के, या जो हम आराम कर रहे थे वो नहीं करेंगे, हम अपना टाइम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट डे फिर सेम यही काम, ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई आपने टारगेट की थी, कितनी आपने की, कितना टाइम वेस्टेज रहा, कितना जो है आपका सम अप आया। इस तरह करते करते आपने पूरा हफ्ता बना लिया, ठीक है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, मैं आपको एक ऐसे मेथड में लेकर जा रहा हूं जो आपको सोने नहीं देगा, राइट, आपसे आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा लेगा। और यकीन मानिए, आप देखिए, अब 1 हफ्ते बाद आपको करना क्या है, 1 हफ्ते बाद आप ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक, और आपने इस वीक का टारगेट रखा था 6 आवर, आप इसका एक 6 आवर की जो वाई एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, इस वाई एक्सिस पे जो है नंबर ऑफ आवर्स रहेंगे, और जो आपकी एक्स एक्सिस है इस पर जो है वो डेट्स रहेंगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको 6 आवर आपने टारगेट माना तो 6 आवर की आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां पर। अब डे 1 आपने 4 घंटा पढ़ा, डे 2 आपने जो है वो 5 घंटा पढ़ा, डे 3 आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, डे 4 मान लीजिए आपने 7 घंटा पढ़ा, आप ऊपर की तरफ गए। और इस चीज को आप क्या करेंगे, इस पर मैप करेंगे, और मैप करने के साथ साथ आप ये देखेंगे वहां पर कॉर्नर में आप लिखेंगे द टोटल टारगेट वॉज, कितना था आपका लक्ष्य, द अचीव, कितना आपको अचीव हुआ, आप अगर सरप्लस जा रहे हो या लैगिंग जा रहे हो, ये आपके ग्राफ पर आ जाएगा। पहले आप इसको वीकली बनाओगे और वीकली के बाद आप इसको मंथली बनाओगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर 6 दिन में आपने इसको अचीव किया
तो 7वें दिन आप घूमने जाइए। और अगर 7-6 दिन में आप इसको अचीव नहीं कर पाएँ तो 7th डे आपको कोई भी हॉलीडे लेने का हक नहीं है। जो आपकी लैगिंग हुई है उसको आप पूरा करेंगे। आपको एक एक चीज़ का रिकॉर्ड पता चलना शुरू होगा कि इस दिन, इस हफ्ते हमने कितनी पढ़ाई की, कितने हमारे 0 डेज रहे। और आप जो है जब इसको अचीव करना शुरू कर देंगे, लगातार आपका जो ये बार ग्राफ है ये 6 घंटे आपके जो टारगेट के हिसाब से तय करना शुरू कर देगा। देन स्टार्ट रेज योर बार। अब आपकी कैपेसिटी बढ़ाओ। अब 7 घंटे का बार बना लो एवरी डे, फिर 8 घंटे, फिर 9 घंटे, फिर 10 घंटे, एंड अप ऊपर की तरफ करते चले जाओ। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके आप क्या करोगे, अपने टाइम को बेस्ट मैनेज कर पाओगे, अपने गोल्स को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर पाओगे। और जिसका आज अच्छा है उसका हफ्ता बहुत अच्छा होगा, जिसका हफ्ता बहुत अच्छा है उसका महीना बहुत अच्छा होगा, और जिसका महीना बहुत अच्छा है, अरे लक्ष्य उससे भागकर जाएगा कहाँ। मिलना तो इन्हीं कर्मवीरों को ही सब कुछ है। यूपीएससी आपका इंतज़ार कर रहा है, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। सवाल है कि आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। और तैयारी का जो तरीका होता है वो बड़ा स्टेप बाय स्टेप होता है, बहुत ही प्रिसाइज होता है। और यहाँ हम ओजांक IAS एकेडमी में यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, गलतियाँ कोई बहुत बड़ी नहीं होती हैं कि कोई आपकी कॉपी फाड़ देता है, कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है, नहीं। गलतियाँ बहुत बारीक होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। हमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान ये तो बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता उनको पढ़ना कैसे है, हमें ये नहीं बताया जाता उनको सीखना कैसे है, हमें ये नहीं बताया जाता अपने टारगेट्स पे कैसे बने रहना है। हमें ये तो बताया जाता है 1 साल बाद IAS बनना है। हम भी कहना शुरू कर देते हैं 1 साल बाद IAS, 2 साल बाद ये कैडर तक की बातें शुरू करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अगर आपको ऊंचाइयों तक पहुँचना है तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, आप जंप करके नहीं जा सकते, राइट। आप सुपरमैन नहीं हैं। तो कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। और इस मेथड को आप यकीन मानिए 2 महीना फॉलो करके देखिए। आज जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमसे 8-9 घंटे नहीं पढ़ा जाता, वो बहुत ईजिली पढ़ना शुरू कर देंगे। जिनको नींद बहुत आती है, अपनी दीवार के सामने इस ग्राफ को रखिए, कॉपी में नहीं रखना है, इस ग्राफ को अपनी दीवार के सामने चिपका कर रखिए। आपको आपका जो परफॉर्मेंस है सोने नहीं देगा, राइट। आपके मन में एक जो है दबाव बनना शुरू होगा। अब आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डांट की। अब आप खुद उठेंगे, यार ये ग्राफ मेरा क्यों नहीं उठ रहा है, मैं इसको अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस दिन क्या हुआ था मैं पढ़ नहीं पाया, कौन है मेरी पढ़ाई के बीच में आ रहा है, फ़ोन है, दोस्त है, या कैसी भी चीज़ें, उन सबको इरेज करेंगे। और जिस दिन लगातार आपके जो ये आपका पढ़ाई का घंटा है, आपके अचीवमेंट यानी आपने जो बार बनाया है उसको क्रॉस करता रहा, आप अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा, आप 7वें आसमान पर होंगे। और 7वें आसमान पर पहुँच के आप जो पाना चाहेंगे वो पालेंगे। यही होते हैं सफलता के तरीके। ये थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े अनुशासन के साथ होते हैं, थोड़े कड़े होते हैं, लेकिन सफलता भी तो बहुत बड़ी है। यूपीएससी है दोस्त, इसमें न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बना ले जाओगे, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों में आप पॉजिटिव चेंज करोगे। आप उनकी ज़िंदगी में जो है एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आओगे। और आप ही वो व्यक्ति हो जो इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकता है। लेकिन बदलाव की शुरुआत तो आपसे होनी चाहिए। तो जो मेरा सच्चा स्टूडेंट है, जो फॉलो करता है मेरी बातों को, वो आज से ही अपनी मुट्ठी को भींचे और बदलाव के लिए तैयार रहे। क्योंकि पहला बदलाव यहाँ होता है, दूसरा बदलाव यहाँ होता है, और तकदीरें तो अपने आप बदल जाती हैं। वो तो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। और सफलता के पीछे आज तुम भाग रहे हो और सफलता तुम्हारे पीछे ना भागे तो कहना। अपना कर तो देखो इसे, अपना टाइम मैनेज करके देखो। तुम लाइफ के जिस भी क्षेत्र में हो वो सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी और तुम इसको पालोगे, राइट। तो दोस्तों, कैसा लगा ये प्रयोग, कैसा लगा जो आपको मैंने तरीका बताया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस जो है वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें एक दूसरे से अपनी बात कहने के लिए। आपकी जो समस्याएं हैं वो आप मेरे से कह सको, मैं इस डिजिटल माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। और मैं बस आपको जीतते हुए देखना चाहता हूं। मेरा कोई और सपना नहीं है। एक गुरु अपने शिष्य की आंखों से सपना देखता है, और मेरे पास तो इतनी आंखें हैं, इतने सपने हैं, मेरी सफलता का साइज तो बहुत बड़ा होगा। मैं अपनी एकेडमी में लगातार यही करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जो है वो आगे जा सकें। चलिए दोस्तों, फिर आपकी किसी अगली समस्या के समाधान के साथ जल्द ही किसी वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने इस गुरु को, अपने इस गाइड को, ओजांक को विदा दीजिए। थैंक यू।